अपने दोनों हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए कि आज आप यहाँ पर अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा किसी भी समय हो सकती है, परमेश्वर को हम प्रसन्न किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर का आगमन किसी भी समय हो सकता है। आइए मिलकर परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, और उससे पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैं चाहता हूं डॉक्टर जेनिफर से हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। उसके बाद हम सीधे प्रार्थना के बाद आराधना में आगे चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद खूबसूरत दिन के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि यह हमारी योजना नहीं, लेकिन ये तेरी योजना में था खुदा, कि इस जगह पर हम उपस्थित हो प्रभु और तुझे महिमा दे मेरे खुदा। चाहते हैं परमेश्वर कि आज इस जगह बैठा हुआ हर एक जन प्रभु तेरे नाम से, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाने पाए प्रभु। चाहते हैं प्रभु इस पूरे भवन में तेरे आत्मा का बादल मंडराने पाए मेरे खुदा। होने दे परमेश्वर हमारी बुद्धियों के द्वारा, हमारी ज्ञान और हमारे समझ के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु आज हम तेरे सामर्थ और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलें। चाहते हैं परमेश्वर आज की आराधना तुझे ग्रहण हो परमेश्वर। होने दे प्रभु इस आराधना के द्वारा जो सुगंध उठती है मेरे खुदा, वो आसमानों के आसमान में जब तेरा सिंहासन लगा है खुदा, तो वो उस तक पहुंचने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु कि आज इस जगह से हम जो भी गीतों को गाते हैं, जो भी आराधना करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं प्रभु, हर एक बात से तुझे महिमा मिलती रहे मेरे परमेश्वर। हम में से हर एक को प्रभु दूसरे को खुद से बेहतर समझने का ज्ञान दे परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे मेरे खुदा। हाँ परमेश्वर, हमें अपनी नजदीकी में ला मेरे खुदा, और होने दे परमेश्वर हम में से हर एक के लिए जीना मसीह और मरना नफा हो जाए खुदा। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आज इस जगह से तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरे नाम को सारा आदर और गौरव मिले खुदा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि तू हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में प्रभु सारे आदर और गौरव के योग्य है। एक बार फिर से परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा उठाते हैं खुदा, और चाहते हैं प्रभु आज इस जगह से तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे परमेश्वर। आज हमारी जिंदगियों से तेरी इच्छा पूरी हो जाए पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अद्भुत सामर्थी और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो यहाँ पर आज हमारे बीच में परमेश्वर के प्रियजन बैठे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने रिश्तेदारों को या अपने फैमिली मेंबर्स को इस सभा को भेजना चाहते हैं कि जी हम अपने ही चर्च में, अपने CNI क्राइस्ट चर्च इटावा के अंदर एक प्रार्थना सभा में बैठे हैं, तो एक पेज है, आप फेसबुक पर रिवाइज वर्शिप को खोलिएगा, उस पर लाइव चल रहा है। ऑलरेडी 30 लोग जुड़े हुए हैं। आप ये वीडियो अपने परिवारजनों को सेंड कर दीजिए जिनके पास टाइम नहीं था आने का, या जो मिस कर चुके हैं। आइए मिलकर परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। मिलकर बोलें शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मिलकर बोले क्या ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया। हाथों को उठा के शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मिलकर बोले हमको भी तू
मिलकर बोले सब एक साथ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। मिलकर बोले एक साथ, शुक्रिया। भी हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, शुक्रिया। अब तक जिंदा है परमेश्वर की हुजूरी में, यीशु तेरा शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। सिस्टर प्रियंका हमारे बीच में आगे की आराधना में प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हे महान सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आपका इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर। खास करके धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने हर खतरे, हर मुसीबत, हर परेशानी से हम सबों को बचाया और ये मौका दिया परमेश्वर कि आपकी आराधना परमेश्वर हम यहाँ पे करने वाले हो सके परमेश्वर। होने पाए यीशु, हम जब यहाँ पे आराधना करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं परमेश्वर, हर एक आराधना परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके परमेश्वर। हम गाएं यहाँ, लेकिन परमेश्वर इसका आनंद परमेश्वर स्वर्ग में होना चाहिए परमेश्वर। जैसे परमेश्वर रात दिन स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर इसको ग्रहण कर मेरे यीशु मसीह। होने पाए परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पे मुजस्सम होने वाली हो सके यीशु मसीह। आपकी पवित्र आत्मा का प्रेजेंस चाहते हैं परमेश्वर, चाहते हैं परमेश्वर कि हम सबों को अपनी ढाप में ढाप ले यीशु मसीह। हर एक जन को यहाँ बैठे हुए को परमेश्वर आप छू लीजिए यीशु मसीह, हर एक जन को छू लीजिए परमेश्वर। हर एक का जीवन आप में रह के परमेश्वर बदलने वाला हो सके परमेश्वर, हर एक आशीषित होने वाला हो सके यीशु मसीह। हर एक चीज को आपके हाथों में देते हैं, हर एक कंट्रोल को आपके हाथ में देते हैं। आगे की आराधना को परमेश्वर, इस सभा को आपके हाथों में रखते हुए, इस विनती को आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये गीत हम सबको आता है, कलीसियाई गीत है। इस प्रकार से बताता है कि महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया और फिर से यीशु आएगा। बोले, फिर से यीशु आएगा। आइए इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू। भूमि आकाश में अंधेरों में तू रह ना सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे
में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, और बादल में तू ही दिखा, यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना महिमा से यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। डैनियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू महिमा से जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियों को बजाएंगे। आमीन। जी मॉनिटर की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, मॉनिटर की आवाज एक गीत इस प्रकार से है कि तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बड़ी गौर से सुनिएगा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बार क्या हो रहा है आज के जमाने में, पुराने जमाने में क्या होता था नहीं पता, लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है कि जैसे ही घर पर बेल बजती है, हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को भेज देते हैं और बोल देते हैं कि हम घर पर नहीं हैं। हालेलुया। क्या व्यक्तिगत जीवन में, क्या हम आत्मिक जीवन में ऐसा कर रहे हैं कि परमेश्वर का दास आया या परमेश्वर के दूत आए और हमने अपने बच्चों को भेज दिया और बोला कि हम घर पर नहीं हैं? हालेलुया। बड़ी गौर से सुनिएगा, अगर हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली लाइफ में तो हमें छोड़नी होगी, क्योंकि तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। और जब वो घर में आ जाएगा, उसके बाद की जो आशीषें हैं वो आप समेट नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जाने अनजाने में, बेध्यानी में हम क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के दास का आदर निरादर या अवॉइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें शायद लगता है हमारा कंफर्ट ज्यादा जरूरी है हमारे पासवान से, कि पासवान आए हैं, कम से कम 25 मिनट लेके जाएंगे, ओपनिंग प्रेयर करेंगे, 2 आराधना के गीत गाएंगे, कुछ वचन से बाइबल पढ़ के प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जाकर क्या करेंगे, वो जाएंगे। तो वो 25 मिनट हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। मैं आपको शायद 25 मिनट या 1 घंटा खड़ा रखवा सकता हूं, क्योंकि हम परमेश्वर के नाम की आराधना करने आए हैं, लेकिन आप जिसकी इच्छा है वो बैठकर परमेश्वर के नाम की आराधना कर सकते हैं, खड़े होकर परमेश्वर के नाम की आराधना कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाया है तो कृपया करके उसे खोल जरूर दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दिल के दरवाजे अधिकतर बहुत लोगों की वजह से बंद हो गए हैं कि जी हमें हमारे रिश्तेदार पसंद नहीं है, इसीलिए हम किसी का एंटरटेनमेंट नहीं करते, कि जी हमारे जीवन में धोखा उस लड़की ने दे दिया, उस लड़के ने दे दिया, उस रिश्तेदार ने दे दिया, इसलिए हमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे। ना जाने कब परमेश्वर यीशु मसीह आके खटखटाने लगे, आप तो यही सोचेंगे कि वो तो हमारा रिश्तेदार है। हालेलुया,
प्रेज लॉर्ड। इसीलिए जब कोई आपके पास आ रहा है आपसे प्रार्थना करवाने, आपसे वचन सुनने, आपके लिए प्रार्थना करने, आपको वचन सुनाने, दरवाजे खोल के। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो आहा तेरा ही मेहमान। मिलकर बोले, बनना चाहता है वो आहा तेरा ही मेहमान। तेरा रंज और फिक्र वो उठाना चाहता, तेरा रंज और फिक्र वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता, आहा होवे तू जलाली। खुशी अपनी देता, आहा होवे वो जलाली। रात तेरे साथ वो है रहना चाहता, रात तेरे साथ वो है रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरी खातिर मैंने आहा पहना ताज कटीला, तेरी खातिर मैंने आहा पहना ताज कटीला। तुझको अब जलाली ताजू मैं पहनाता, तुझको अब जलाली ताजू मैं पहन। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो आहा तेरा ही मेहमान। बनना चाहता है वो आहा तेरा ही मेहमान। तेरा रंज और फिक्र वो उठाना चाहता, तेरा रंज और फिक्र वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोले अपने हाथों को उठाकर, हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे भजन संहिता 100। एक बहुत छोटी सी आयत है, हमने शायद लाखों और करोड़ों बार इस वर्ष को पढ़ा है। ये बाइबल सामने रखी है। भजन संहिता 100, Psalms chapter 100। भजन संहिता 100। जी। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से क्या करो? यहोवा यहोवा की आराधना करो। बड़ी गौर से सुनिएगा। जी आगे पढ़िए। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। बस मैं आपको यही पढ़वाना चाह रहा हूं कि जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम चर्च जा रहे होते हैं, जब हम भवन में जा रहे होते हैं, तो हम जय जयकार के साथ नहीं जा रहे होते। हम क्या कर रहे होते हैं? हमारी बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास्टर ने बोला है इसीलिए हमें जाना है। जी क्या हुआ? हमें इसीलिए चर्च जाना है क्योंकि आज मम्मी पापा घर में नहीं है, अटेंडेंस मुझे लगानी है। हालेलुया। हमें चर्च इसलिए जाना होता है, परमेश्वर के भवन में इसलिए जाना होता है क्योंकि पापा ने बोला है इस बार नहीं जाओगे तो बहुत पिटाई होगी। हमें चर्च इसलिए जाना होता है क्योंकि अगले महीने हमारे बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं, अब हमें पास भी तो होना है। हमें भवन इसलिए जाना होता है क्योंकि हमने इंटरव्यू दे दिया है, कॉल लेटर नहीं आया कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। हालेलुया। एक ही बात लिखी हुई है, आप सिर्फ आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में आइए। कोई कंडीशन ही नहीं है। हालेलुया। कोई शर्त नहीं रखी परमेश्वर ने कि तुम्हें ऐसे होके आना है, तुम्हें वैसे होके आना है। हमें इसलिए परमेश्वर के भवन में आना है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए दे दिया। हालेलुया। अब तो आनंदित हो जाइए क्योंकि हम बचाए गए हैं। बोले हालेलुया। इसीलिए हम आनंद के संग परमेश्वर के भवन में आते हैं। कोई बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे गीत गाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि उसके जैसा न कभी कोई हुआ है और न कभी कोई होगा। वो हमारी योग्यता से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करता है।
गाऊंगा, हमें ये गीत आता भी होगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मिलकर बोले, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बोले कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मिलकर बोले योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। परमेश्वर को, यीशु को धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। आपकी सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, ऐसा कोई प्रभु दे वरदान। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मिलकर बोले, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बोले कोटि 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 स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। जीसस, हालेलुया। जितने लोग आज इस भवन में इकट्ठा हैं और जितने जन आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिवाइज वर्शिप के पेज पर, प्रभु यीशु मसीह में चाहता हूं कि हर एक जन आज पिता परमेश्वर आप में अपनी सेवाओं का इनाम प्राप्त कर सके।
क्योंकि तू सच्चा खुदा है प्रभु, तू जिंदा पिता है प्रभु। यीशु मेरे खुदा मेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हमारी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर हमें आशीष देता है। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार। पवित्र आत्मा का स्वागत करें आज प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में सिस्टर नीलिमा मसीह आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जीसस हालेलुया। कुछ देर और हम अपने स्थानों पे बने रहेंगे, उसके बाद हम सीधे वचन की ओर चलेंगे। जीसस आइए हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान समर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा आज के दिन के लिए, आज का उपवास का दिन ठहरा के परमेश्वर आपके दास के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा। आज की वर्शिप के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के गाइडेंस के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद के संग मांगते हैं आगे की वर्शिप के लिए परमेश्वर। धन्यवाद मांगते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए परमेश्वर। आपके दास परमेश्वर जो वचन से बांटते हैं परमेश्वर, परमेश्वर अपने वाणी नहीं परमेश्वर स्वर्गीय वाणी बोलने वाले हो सके। धन्यवाद के संग मांगते हैं राजा पवित्र आत्मा की गाइडेंस के लिए राजा। आपने परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद, आप यहाँ मौजूद थे राजा इसके लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन बच्चे परमेश्वर के दास लोग सर झुकाए खड़े परमेश्वर, नाम का नाम आशीष दीजिए परमेश्वर। खासतौर से धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इतनी दूर से ला के यहाँ इस्तेमाल करा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सिर्फ आपको महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर। ये नहीं कि हम दिल्ली से आए हैं राजा, ये है कि हम परमेश्वर आपको महिमा देने वाले हो सके। हर बात में आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, सारा गौरव जलाल आपको देते हैं। आप बढ़े और हम घटे, यीशु नाम से मांगते हैं, सुंदर कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार प्रभु के लिए जोरदार तालियों को बजा सकते हैं। और यह समय है कि जब हम सीधे हम सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। काफी देर आपको खड़ा करवा दिया, कृपया करके अपने स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं। जरूरी है कि हम परमेश्वर में निरंतर गर्म रहें। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है कि परमेश्वर उगलने पे है उन लोगों को जो गुनगुने हैं, जो परमेश्वर से प्रेम भी करते हैं और घर जाकर परमेश्वर को याद भी नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति को बोलते हैं गुनगुना। मतलब आप जल भी सकते हैं और आप बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। हालेलुया। इस स्थिति को बोलते हैं गुनगुनी स्थिति। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो परमेश्वर आपको उगलने को है। लेकिन अगर आप ठंडे हैं तो शैतान आपको पकड़ लेगा, और अगर आप गर्म हैं तो आप शैतान को जलाकर राख कर देंगे। हालेलुया। बड़ी गौर से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, कृपया करके जी कर दीजिए। हम सीधे वचन की ओर चलेंगे और स्वागत करेंगे रेवरेंड सुनील प्रेम मसीह का कि जब वो हमारे बीच में वचन से मनादी कर रहे हैं। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खाली मैदान
पर हम कुछ भी बो सकते हैं। बड़ी गौर से सुनिएगा, हम खाली मैदान पर कुछ भी बो सकते हैं। मैंने अभी चर्च के पड़ोस में एक मैदान देखा है और मैं ऐसी बात कर रहा था अपने ब्रदर से कि हम इसमें कुछ भी बो सकते हैं और कुछ भी उपजाऊ हो सकता है। तो मेरे ब्रदर बोले, भाई साहब पहले जमीन को तैयार किया जाता है। हालेलुया। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी किसी भी जमीन पर डाल दिया और वो उग गया और वो उगकर फलवंत हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें पहले खुदाई करनी होती है, उसको सींचा जाएगा, उसको रीचा जाएगा, उसको फाड़ा जाएगा। जब वो जमीन तैयार होगी उसमें एक भी बीज डाल दीजिए, वो फलवंत होगा और बहुतायत से फल लेकर आएगा। हालेलुया। आज ये समय है कि अगर आप अभी तक नरम जमीन है या सीधी जमीन है तो अभी अभी बिल्कुल इंस्टेंट ये समय है कि अपने आप को आप चीर लीजिए, फाड़ लीजिए, तोड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए। क्योंकि जब आप आशीषित होना चाहते हैं तो हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। जब हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, बीमारियों से निजात प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम घुटने तोड़ देते हैं, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसके पहले और उसके बाद का नहीं पता होता। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि कांस्टेंट आप 12 मास फलवंत होते रहें तो आपको अपनी जमीन तैयार करनी होगी। हालेलुया। और वो जमीन क्या है? वो जमीन आपका दिल है, आपकी आत्मा है, आपका मन है। क्योंकि मन सबसे ज्यादा अधिक धोखा देता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं पीछे बैठे, वो जो नीचे बैठे, मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं कि मन सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाला है। हम आज यहां पर हैं, अभी यहां पर हैं, कुछ क्षण पहले कहीं और थे यहां से। हालेलुया। बहुत से लोग होंगे, ऐसा बड़ा बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम वचन की ओर जा रहे हैं, वचन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मुझसे बढ़कर परमेश्वर का वचन है। अब आपको क्या करना है कि अब तक हम आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सॉलिड था। लेकिन जब हम वचन की ओर बढ़ चल रहे हैं तो वो सॉलिड नहीं है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हैं। हालेलुया। जो हमें अपने पंखों तले छुपा के रखता है, जिस वजह से हम जिंदा हैं। आइए मिलकर परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे और सीधे वचन की ओर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि मेरे पासवान वचन के लिए जरूर प्रार्थना कर दें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज की इस सुंदर शाम के लिए, इस समय के लिए जो कि खुदावन तूने हमारे जीवन में दिया। और खास तौर से प्रभु जी इस अवसर के लिए कि तूने एक बार फिर से चाहा कि प्रभु तेरे लोग तेरे वचन से सींचे जा सके, तेरे वचन को प्रभु हमसे सुनने और उसको पढ़ने वाले ही ना हो परंतु उसको अपनी जिंदगियों में ग्रहण भी कर सके। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए जो तू हमारे जीवन पर रोज देता है। खास तौर से प्रभु इन लेंट्स के दिनों में, इन उपवास के दिनों में खुदावन तूने हमें ये मौका दिया कि हम ये रिवाइवल मीटिंग को खुदावन आयोजन कर सके। इसका हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में रेवरेंड तू हमारे बीच में उन्हें लेके आया है। आज जबकि वो अपने वचन को प्रभु बोते हैं तो होने नहीं खुदावन तेरा वचन प्रभु जी तेरी कलीसिया में खुदावन कई गुना फल ला सके और हम सब प्रभु लाभान्वित हो सके और तेरी स्तुति और तेरी महिमा अपने जीवन से करते हुए इस पृथ्वी पर तेरे विश्वस्त गवाह के रूप में जाने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी हर बात में हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरे अभिषेक तेरे दास रेवरेंड सुनील प्रेम मसीह को तेरे नाम से इस वक्त प्रभु जी ब्लेस करते हैं ताकि प्रभु जी ये नहीं परंतु तेरी आत्मा और तेरा वचन प्रभु इनमें से होके हमसे बातचीत करे। प्रभु सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए और तेरे दास को अनॉइंट करते हैं, उसके जुबान को अनॉइंट करते हैं, उसके होठों को अनॉइंट करते हैं ताकि खुदावन तेरे वचन को बहुतायत के साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ बोया जा सके। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक बार बहुत खुशी है कि अपने सीनाई चर्च इटावा की कलीसिया से रूबरू होने का मौका मिला। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रिवाइवल फास्टिंग रिवाइवल प्रेयर मीटिंग में, जो कि उपवास जागृति सभा। और बड़े अच्छी एक गोल्डन वर्ड्स लिखी हुई है,
कोई भी 17 की 21 मत्ती 17:21 में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। बाकी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग तैयार होंगे पढ़ने के लिए। कोई 17 की 21 में ऐसा लिखा, पर ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। प्रेज द लॉर्ड। ये मेन आज का थीम है। ये जाति, कोई बोल सकता है मेरे साथ, ये वाली जाति। मैं सोचता हूं कि बोल सकते हैं, किसी को झूठ बोलने की होगी, किसी को निंदा करने की होगी, किसी को गड़बड़ी करने की होगी, किसी को बुराई करने की होगी, किसी को गाली देने की होगी, किसी को धोखा देने की होगी। तो एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं, ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उपवास जब देश चल रहे हैं और आप कहेंगे कि अचानक हमारे भाई लकी आर मसीह ने अपने भाई को आज तक बुलाया नहीं, आज कैसे यहां पर आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन जो यहां पर बोया गया है, जो बीज बोया गया है पास्टर साहब के द्वारा, यशायाह 58 और उसकी 1 में ऐसा लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसके अपराध अर्थात याकूब के घराने के उसका पाप, धीरे से बोल दीजिए ना, एक दूसरे से जता दीजिए, जता दीजिए ना बोलिए, बड़ा गड़बड़ बात है ये, जता दीजिए। आज मैं कुछ बताने आया हूं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कह रही है जता दे। और मुझे भाई लकी आर मसीह की जब यहां पर तबीयत खराब हुई और बहुत बीमार थे और ये हमारे पास नहीं आते थे मिलने, हमें बड़ा दुख था, लेकिन हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम आपको बता दें, इटावा के लिए प्रार्थना बहुत दिनों से हमारे चर्च में हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ी रिवाइवल जागृति जो हमारे पास्टर साहब का एक पेन है हृदय में, जागृति आए तो बोलिए आएगी, जागृति आएगी, आएगी। कलीसियाएं उठ उठ के घर से चलेंगी और प्रभु के घर में आएंगी। मैं आज की शाम बताना चाहता हूं कि शाऊल को कितने लोग जानते हैं। वो क्या कर रहा था, दमिश्क को जा रहा था, वारंट ले रखे थे और एक काम करता था। जितने खुदा के लोग थे, जितने काम करने वाले लोग थे, उनको क्या करता था, मारता था, पीटता था, यहां तक मर्डर कर देता था, जेल खाने में डालता था। 9 की 9 प्रेरितों के काम 9 की 9 में ऐसा लिखा हुआ है, गला खोल और पुकार। कैसा लिखा है, नरसिंह का, नरसिंह जैसा ऊंचा शब्द कर। नरसिंह का ऊंचा शब्द पता है किसी को? योएल की पुस्तक कोई जल्दी से मेरे लिए पढ़ देगा, 2 की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। योएल की पुस्तक, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है और उसकी 15 आयत में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। मैं कहना चाहता हूं, हाँ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। किसको बुला लाओ? मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं आज की शाम वो आशीषित हैं जो लोग जिन्होंने अपने साथ, अकेले तो आ रहे थे, 2 को लेकर आए। मेरे अजीज, व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा था पादरी साहब का, उन्होंने 10 लोगों को और भेजा कि भाई आज हमारी यहां प्रार्थना मीटिंग है, उपवास की प्रार्थना रखी गई है। मैं आज की शाम कहना चाह रहा हूं, नरसिंह से ऊंचा शब्द करके बता दे। क्या बता दे? उनके पाप जता दे। मैं कहता हूं आपको कि जब मेरे पास एक फोन आया सिस्टर बीना का कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना बहुत अच्छी होती है। हम प्रार्थना कर रहे थे और फाइलें खुली हुई थी। मैंने कहा, इनको रेफ बोला कि जाके ट्रीटमेंट चेकअप करा के आओ। दिल्ली आए, हमने सारी फाइलें देखी और देखने के बाद हमने कहा ये फाइलें बंद हो चुकी हैं। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है। 28 तारीख को एडमिट हुए, 29 का फ्राइडे, 30 का सैटरडे, 31 का संडे, 3 दिन बहुत होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 की 9 प्रेरितों की 9 की 9 क्या लिखा हुआ है? बड़ी अच्छी बात लिखी है। 3 दिन की बात कर रहा हूं मैं और मेरे अजीज, मुझे अच्छा लग रहा है। कोई मुझे हाथ हिला के बोले 3 दिन का उपवास रखा है मैंने, कोई है ऐसा? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वह 3 दिन तक ना देख सका और न खाया और न पिया। मेरा अजीज, ये वही साउल है जिसका इनकाउंटर हो गया यीशु मसीह से और उसने कहा तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला तू कौन है? बोला मैं यीशु मसीह हूं।
प्रेज द लॉर्ड। और जब उठा तो अंधा हो गया। मेरे अजीज, एक बार आंख पे पट्टी बांधकर घूम के देखिएगा कि आप अपने घर से सीढ़ी से नीचे नहीं उतर सकते। बहुत बलवान है, सेनापति है, रोमी सरकार में काम करता है। हम भी फौजी हैं, बिल्कुल बता दें आपको। आज हम सीआरपीएफ में जॉब करते हैं, मेरी मिसेस ऑफिसर रैंक में है, हम जॉब करते हैं, हमारे बच्चे सब जॉब करते हैं और खुदा को कोई काम नहीं छोड़ते हैं। 24 आवर्स ये जो जॉब करते हैं, ये पार्ट टाइम सर्विस है मेरी। असली काम मेरा यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना है, जो साउल से पौलुस बन गया। 3 दिन अंधा रहा और ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हमने कहना चाहते हैं कि जब भाई लकी पहुंचे 3 दिन की उपवास प्रार्थना से 1 तारीख को बोले मैं समर्पण करना चाहता हूं। जम्मू में परसों सोफिया में 2 आतंकवादियों ने समर्पण किया, नहीं तो सब गोली चलाते हैं मरते हैं, लेकिन तूने समर्पण किया, दोनों की जान बच गई। लकी मसीह की भी जान बच गई, ये धरती पर भी और स्वर्ग में भी। उन्होंने कहा मैं समर्पण करना चाहता हूं। मैंने कहा कैसे समर्पण करना चाहते हैं? बोले जितने काम थे संसारिक, क्योंकि प्रेतो काम में लिखा हुआ बड़ा अच्छा, जो संसार के चलाए चलते हैं वे अवश्य मरेंगे। जोर से बोल दीजिए, मरेंगे। मुझे अच्छा लगता है, मैं भूल जाता हूं बाइबल, थोड़ा सा आपसे भी सीखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो जिएंगे, वो जीवित रहेंगे। मेरा अजीज, मैंने ये वचन उनको सुनाया और लिखा है वो 3 दिन उपवास। मैं योना नबी के बारे में कहना चाहता हूं कि 21:17 में कुछ ऐसा लिखा हुआ, जरा जल्दी से पढ़ दे। 21:17 में उपवास की बात चल रही है। योना नबी की पुस्तक। ने एक बड़ा मच ठहराया था कि योना को निगल ले, कि योना को निगल ले। मेरे अजीजों, अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए, भाई साहब ने कहा था 5:30 बजे चर्च होगा, किसी के समझ में नहीं आया, क्योंकि पादरी साहब यीशु मसीह के चुने हुए दास हैं। मेरे अजीज, यीशु मसीह ठीक 5:30 बजे ही आ गया था। मैंने पादरी साहब ने वेलकम किया और हम धन्यवाद करते, ताली बजाएं, क्योंकि यीशु ने वायदा किया जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। हमने यीशु मसीह का वेलकम किया है आज, इसीलिए यहां पर खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो 3 दिन क्या रहा? मच को ठहराया। देखिए मच भी कहना सुनती है, क्यों सुनती है पता है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों सुनती है। एक वचन से उसने सारे ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी, लेकिन अफसोस की बात है मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया, फिर भी हम निकम्मे हैं। अगर हम अपने आप को जांचते तो निकम्मे नहीं ठहरते। मैं बाइबल के वर्ड्स बोल रहा हूं, मेरे कोई वर्ड नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, 1 कुरिन्थियों 11 की 13-14 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अगर हम अपने आप को जांचते तो निकम्मे ना ठहरते। या मच को ठहराया और मच आके मुंह खोल के खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? योना को निगल ले, योना को निगल ले। योना उस महामच के पेट में, महामच के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। जब कोई बोल सकता है इधर वाले 3 दिन और 3 रात बोले? 3 दिन और 3 रात। इधर वाले बोले? मेरा अजीज, 3 दिन उपवास किया उसने, 3 दिन का। मेरे कहना चाहता हूं ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपवास की बात हो रही है कि 3 दिन मच के पेट में पड़ा रहा। क्या हालत हुई होगी, क्या बुरा हाल हुआ होगा। और मच उसका कहना सुन रहा है, लेकिन हम यीशु मसीह का ऑर्डर को नहीं फॉलो करते, हम उसकी बात को नहीं मानते। भाई साहब कहते होंगे नेक्स्ट संडे सुबह 9:30 बजे पहला घंटा होगा, 10 बजे दूसरा होगा। लोग कह रहे होंगे अब तो दुआ कर ली होगी, गाना निपट गया होगा, प्रीचिंग, बाहर आके पीछे बैठ जाएंगे, भाई साहब खुश हो जाएंगे हम आए। मेरा आशीष, आपको आशीष नहीं मिल रही है, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। उसका कारण है क्योंकि जिस प्रकार से योना को बोला गया नींद में जाओ और वहां के जो बुराई है मेरे कान में पहुंच गई है और तुम्हें जाके सुसमाचार प्रचार करना है। मेरे अजीज, मेरे पासवान का काम है सुसमाचार सुनाना, आपका है एक्सेप्ट करना और नेक्स्ट संडे आके यहाँ गवाही देना कि हाँ प्रभु के दास ने मुझे आपने जो बताया ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया सर, मैंने ऐसा किया। पास्टर साहब जी क्या करते हैं? हमें आज से कितने लोग ये कह रहे हैं कि अब मैं अकेला नहीं आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाथ खड़ा करके बताएं, मैं अकेला नहीं आऊंगा, किसी को एक को साथ में लेके आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएं इन लोगों के लिए जो कह रहे हैं हम अगली बार से 2 लोगों को लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खाली मैं कहना चाहता हूं आपकी गाड़ी में 4-5 सीट थी, मैंने जब कहा यीशु मसीह मुझे आप गाड़ी देंगे तो मैं अपनी गाड़ी में भर के लेके जाऊंगा, 2-2 बार लेके जाऊंगा, लोगों को ट्रिप में बैठा के ले जाऊंगा। और जब गाड़ी मिल गई तो मैंने कहा हाँ गंदे जूते लेके मेरी गाड़ी में बैठेंगे, पता चला वो गाड़ी छुड़ गई। मेरा आशीष, अगर आप चाहते हैं आशीष मिले, 1 से 2 गाड़ी, 2 से 3 गाड़ी, तो खुदा बाप का काम शुरू कर दीजिए। मेरे आशीष, आप खुदा बाप का काम शुरू कर दीजिए। कितने दिन पेट के अंदर रहा? 3 दिन मच के पेट में। और फिर उसका आगे लिखा हुआ है
दूसरे बाप की लास्ट आयत में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए। योना तब की यहोवा ने मच की आग 10 आयत पढ़ दीजिए, 10, 11, 12। तब यहोवा ने मच को आज्ञा दी। तब यहोवा ने मच को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? मच को। मैं कह रहा हूं कि पास्टर साहब की आज्ञा, हम लोग पास्टर साहब कह रहे हैं तो हम लोग नहीं ध्यान देते। मेरे अजीज, यीशु मसीह जहां जाने को था, भाई साहब 1 सेकंड खड़े रहेंगे, जहां जाने को था उसने क्या करा था? 2-2 करके भेजा था। मैं और पास्टर साहब 2 ही खड़े ना भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2-2 करके भेजा था जहां वो खुद पहुंचना चाहता था। आज यीशु मसीह यहां पर है और वो आपसे कह रहा है, फिर उसने मच को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और योना को स्थल पर उगल दिया। मेरे अजीज, उसने क्या मिन्नत मांगी थी? उसके ऊपर एक मिन्नत थी, एक मिन्नत मांगी थी योना ने। पढ़ दीजिए। जरा जल्दी से पढ़ दे। तब उसने उनसे पूछा, हम तेरे लिए क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? ये नहीं है, 2 बाप की 9 आयत। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके हाँ, तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी, जो मन्नत मैंने मांगी है, उसको पूरी करूंगा। उसको पूरी करूंगा। उसको यहोवा ही से होता है। यस, उसने क्या मिन्नत मांगी? तब परमेश्वर ने मच का ऑर्डर दिया, उसने उसको उगल दिया। फिर दूसरी बार वचन पहुंचा किसके पास? नबी साहब के पास, योना नबी के पास। और जब पहले इनको बोला था कि तुम्हें नीनवे जाना है, तो इन्होंने भाड़ा देकर टिकट, भाई साहब इमरजेंसी में टिकट लिया, 4 रुपए का प्लेन का टिकट, 20,000 का टिकट लिया होगा इन्होंने इमरजेंसी, और भाग गए यहोवा के पास से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रचंड आंधी आ गई। परमेश्वर ने आंधी भी चला सकता है। मैं आपको बता रहा था, हर चीज बाई ऑर्डर बना दी और आंधी। चले एक बार बड़ा ताजुब कर रहे थे, जब वो पानी में नाव के अंदर भर रहा था भाई साहब, तो चेलों ने बोला कि हम डूबे जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं। परमेश्वर तुझे ध्यान ही नहीं है यीशु मसीह? उसने उठ के क्या कहा? आंधी थम जा, और पानी से कहा रुक जा। थम जा, आंधी और पानी को डांटा। मेरे अजीज, आंधी और पानी मेरे प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं, लेकिन मैं और आप, तभी तो लिखा है, कान होते हुए नहीं सुनते, आंखें होते हुए नहीं देखते। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आपके कान हैं तो अपने पड़ोसी से कह दें कि अगली बार हमें चर्च की सीट खाली नहीं मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है, जाओ सारी सृष्टि में जाके सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं, योना की बात हो रही है। फिर योना क्या हुआ? 3री आयत में लिखा हुआ है कि वो 3 दिन की यात्रा जो कि नीनवे की थी, उसको 1 दिन में पूरा किया। और क्या प्रचार कर रहा था? आज से नीनवे उलट दिया जाएगा 40वें दिन तक। एक दिन 40 डेज की जिक्र आ रहा है यहाँ पर। यीशु मसीह का भी 40 डेज था। मेरे अजीज, कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ, मत्ती 4:1 पढ़े, फिर हम योना में वापस आएंगे। हाँ, मैं जोर से चिल्ला के इसलिए बता रहा हूँ नरसिंह, उपवास कैसा होना चाहिए। आजकल मैंने एक आंटी से पूछा, आंटी आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? उन्होंने मुझे उपवास प्रार्थना में अपने घर आने का इनवाइट किया। मैं उनके घर गया प्रार्थना में, बहुत भीड़ थी। मैंने जाके पूछा, आंटी जी आज आपके घर में उपवास प्रार्थना ऑर्गेनाइज की गई है। भाई साहब चलिए नहीं सब जगह, तो मुझे बुलाया था, मैं CRPF में हूँ, तो मैं भाग गया। तो मैंने पूछा आज उपवास प्रार्थना है? बोले हाँ। तो मैंने कितने लोग उपवास से हैं? आंटी आपने उपवास रखा? नहीं जी हम तो नहीं रखा। तो मेरे अजीज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर हम क्यों कहते रहते हैं रोजे की मीटिंग, उपवास की मीटिंग? गलत बात है ना? अगर उपवास मीटिंग है और हम उपवास में जा रहे हैं तो हमें बड़े उपवास के साथ जाना चाहिए। और देखिए, ये जो बंदा है, जो योना है, और यीशु मसीह की बात सुनिए, कितना बढ़िया बात लिखी है। 1, 2, 3, 4 पढ़ दीजिए, 4 आयत तक जल्दी से। तब आत्मा यीशु को मत्ती 4 बाप उसकी 1, 2, 3, 4। हाँ, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया अगर इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। मेरे अजीज, अगर आपको अपने बेटे को चेक करना है ना, एक बुलेट मोटरसाइकिल, बेटा मेरा खड़ा हो जाएंगे, सुमित मसीह, पास्टर सुमित मसीह, इन्हें एक बुलेट मोटरसाइकिल दे दीजिए जवानी में, जब इंटर में हो। एक मोबाइल फोन, आईफोन दे दीजिएगा, जेब में 1000 की गड्डी डाल दीजिएगा।
आपको शाम को पता चल जाएगा ये जवान क्या करेगा। यहाँ पिता ने क्या करा, अपने बेटे को कहां भेजा, पढ़ दीजिए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, आत्मा परमेश्वर अब यीशु को जंगल में अपने बेटे को ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। और देखिए उसके पीछे शैतान को भेज दिया। हाँ, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से परीक्षा कराए। वह 40 दिन वह 40 दिन और 40 रात 40 रात निराहार रहा। निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने, देखिए वो इब्लीस ने, परखने वाले ने, हाँ, पास आकर उससे कहा, पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र यदि है तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। मेरे अजीज याद रखिएगा क्या बोला, लिखा है। बहुत शैतान पढ़ा लिखा है, बहुत होशियार है, इसलिए उसकी भाषा में उसको समझाया कि इस बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है। क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बोले, जो मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। मेरा अजीज, अगर आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना में जाते हैं और लोगों से कहते हैं हमारे घर में उपवास है, पास्टर जी हमारे यहाँ उपवास प्रार्थना करनी है, तो आपने उपवास का कोई मकसद तो होगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, हम वापस वहीं जा रहे हैं जो कि यशायाह की पुस्तक 58 में मैं बताना चाहता हूं कि योना नबी एक प्रचार करता हुआ गया। क्या प्रचार कर रहा था कि अब से 40वें दिन निनवे उलट दिया जाएगा। यह बात सबके कान में पहुंची, सबने एक्सेप्ट की। फिर क्या लिखा जाए, पढ़ दीजिए 3:3-4 योना नबी। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बाद, अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। मेरे अजीज, आगे लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की, हाँ, और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट। अगर आज आप प्रतीति कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह आज रात आ जाएगा, क्या आप तैयार हैं? क्या आप दुल्हन की तरह तैयार हैं? एक ही दुल्हा है, वो यीशु मसीह है। आज रात वो आ जाएगा, क्या आप रेडी हैं? क्या आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है? क्या आप बिल्कुल उस तरह से हैं जैसा यीशु मसीह आपको चाहता है? आपने उस 2 आज्ञा को माना है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, दूसरी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मैं कहना चाहता हूं, अगर नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए। सास को बहू से झगड़ा है, बहू का सास से, भाई का बहन का झगड़ा है, घर घर में झगड़ा है, और बाइबल बता रही है तेरा बैरी तेरे घर का होगा। छोड़ दीजिए। आत्मा के 9 फल अगर आपके अंदर है, मैं बताना चाहता हूं, तो आज से सुसमाचार प्रचार शुरू कर दीजिए। यीशु मसीह का वो 9 फल आपको मालूम है? पहला फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 फल अगर आपके अंदर है तो आप सच्चे मसीह हैं। और सच्चे मसीह के 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर है प्रेरितों से शिक्षा पाना। हमारे प्रेरित बैठे, लीजिए, इनका टाइम, बहुत कोर्स करके आए हैं, बहुत पैसा खर्च हुआ है और इन्होंने पूरा जीवन खुदा बाप को दिया है। भाई साहब को बुलाइए कि भाई साहब हम आपके घर आना चाहते हैं टीचिंग लेने, हमें संडे को 10 मिनट का प्रीच करना है, हमें 5 मिनट का प्रीच करना है, हमें पढ़ाइए। पादी साहब आप हमारे घर शुक्रवार को आ जाइए, आप हमारे घर बुधवार को आ जाइए। भाई साहब को मत छोड़िए, नींबू में से जैसे रस निकालते ना, भाई साहब को लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। अगर आपको स्वर्ग जाना है, भाई साहब के पीछे पड़ जाइए। देखिए लिखा है कि प्रेरितों से शिक्षा पाना। मेरे प्रेरित बैठे हुए आपके सामने, अगर आप प्रेरित को यूज नहीं कर रहे हैं, उसे शिक्षा नहीं पा रहे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। करेक्ट है भाई साहब? प्रेज द लॉर्ड। आप प्रेरितों से, पहला है प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करने में लौलीन रहना। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं, प्रचार करना शुरू कर दिया। चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों सेहतमंद मिला है, सेहतमंद बांट दो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, मुफ्त मिला है, मुफ्त बांट दो। मैं बताना चाहता हूं, आप कहेंगे कैसे चलेगा काम? मुफ्त मिला है, मुफ्त बांट दे। मेरे यीशु मसीह ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा।
इस पूरी बाइबल में मेरे से एक जगह बड़ी बहस हो गई। 30 पास्टर थे। यीशु मसीह ने कभी किसी से नहीं कहा टाइट दे दो, दसवांश दे दो। मेरे यीशु मसीह ने कहा जितना बोगे उतना काटोगे। मेरा अजीजों, मैं तो 20% में, 40% में, 50% में डॉक्टर कॉलगेट की तरह बनना चाहता हूं। अरबपति 100 का 100% देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत घबराइए खुदा आपको देने से। मैं एक लेडी को जानता हूं जिसका गरीबी खत्म हो गई। वो विधवा थी, भीख मांगने वाली थी, उसने अपनी जीविका डाल दी। 2 दमड़ी थी, दोनों डाल दी। मेरा अजीज, उस दिन यीशु मसीह ने कहा था सबसे ज्यादा इसने दिया है। मैं आज की शाम फिर कहना चाह रहा हूं कि एक प्रचार करना शुरू किया योना ने। और क्या कहा, यह समाचार 6ठी आयत में लिखा है, तब यह समाचार हाँ, निनवे के राजा के कान में पहुंचा। हाँ, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार डाले, टाट ओढ़ लिया, हाँ, और राख पर बैठ गया। और एक आज्ञा दी, क्या मनुष्य, पढ़ दीजिए, क्या मनुष्य, प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में हाँ, इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, जी, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां या अन्य कोई पशु, कोई कुछ भी ना खाए और ना पिए, हाँ, परंतु मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई उपवास प्रार्थना करके अपने घर में बैठा है? कभी उसने घुटनों पे अपने छाती पीट पीट कर कहा हाँ प्रभु मैं झूठ बोलता हूँ, हाँ प्रभु मैंने धोखा दिया, हाँ प्रभु मैंने जिसका लिया उसका 4 गुना वापस कर दूंगा? किसने छाती पीटी है? उपवास, उपवास। मैंने अभी एक बहन जी मुझे मिली, ये बात है दिल्ली की। मैंने कहा, मैंने उन्हें डिनर पे बुलाया, बोले ये नॉन वेज हम नहीं खाते हैं। बोले मैंने कितने दिन? बोले 40 डेज। मैंने कहा ये कौन सा उपवास है कि 40 दिन आप नॉन वेज नहीं खाएंगे? मैंने कहा उपवास रखना है तो झूठ बोलने का रख लीजिए ना, झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे 40 दिन। बोले 40 दिन क्यों, हम तो सब दिन रखेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि मैंने फिर किसी से पूछा आजकल आप क्या उपवास प्रार्थना कर रहे हैं? बोले हाँ कर रहे हैं। यही तो दिन है ब्रदर, हमारा जो डाइटिंग का टाइम है ना सबसे बेस्ट है। वेट बढ़ गया है, डॉक्टर ने बोला 10 किलो वजन कम कर लो, इसलिए हमने उपवास शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या खाते हैं आजकल, क्या पीते हैं? बोले कुछ नहीं, हम दिन में एक काम करते हैं, सुबह फ्रूट खा लेते हैं, शाम को दोपहर को एक बार चाय पी लेते हैं, फिर शाम को हम स्नैक्स ले लेते हैं, हमारा खाने का फास्ट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। हालेलुया। फास्ट का पता ही नहीं लोगों को। फास्ट का जो मतलब है हिंदी में क्या कहते हैं पता है? तेज। हिंदी में एक अभी मेरा बेटा गाड़ी चला के आया दिल्ली से, तो मैंने बोला तुम 3 घंटे में आए, हम 5 घंटे में आए। बोले मैं फास्ट आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कहा तुम फास्ट ड्राइव करके आए? बोले हाँ। मेरे अजीज, अगर आप उपवास प्रार्थना करेंगे तो टेढ़ी जाती चली जाएगी। हालेलुया। फास्ट का मतलब प्रार्थना जल्दी परमेश्वर के पास जाती है। वो आपके आंसुओं को नीचे नहीं करने देता, कुप्पी में संभाल कर रखता है। मेरे अजीज, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह जब उपवास करें तो आपने उपवास किसके लिए करना है? मेरा भाई शराबी है, उसके बंधन टूट जाए। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जब वापस जाएंगे 58 में, और उसमें लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या ये नहीं किसी अन्याय से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर छुड़ा लेना, उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं अगर लकी आर मसीह मेरी आवाज सुन रहे तो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमने जो 3 दिन का उपवास किया, जुआ तोड़ दिया है। हालेलुया। वो जुए जो संसारिक जुआ था, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे किए हुए कार्य का प्रतिफल दूंगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं आज की शाम बताना चाहता हूं कि आपका उपवास का कोई मकसद है, कोई एम था? यीशु मसीह का एम था, उसने मुर्दे जिंदा कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में तो 3 मुर्दों की कहानी है, लेकिन ना जाने कितने मुर्दे जिंदा किए। अगर वो बाइबल पूरी लिखी जाती है तो इस संसार में ना समाती, और कभी किसी को ठेस लगने का काम नहीं किया। आप जब उपवास कर रहे हैं, आपने उपवास के संग आंसू बहाए, किसी रोगी को चंगा किया है, आपने किसी एक जुए को तोड़ा है। उपवास तो आप कर रहे हैं। मेरे अजीज, यहां पर एक राजा है जिसने अपने बैजनी रंग के कपड़े उतार दिए, टाट ओढ़ लिया, राग पे बैठ गया और वो कुमार्ग से फिरने लगे। मेरे अजीज, एक प्रचार नबी ने किया और 99 के लोगों ने अपना मन फिरा लिया। पास्टर साहब,
रोज बता रहे हैं मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। इटावा शहर के अंदर थोड़ी सी जनता नहीं है, विश्वासी भरा हुआ है पूरा इटावा, और नहीं है तो आपको विश्वासी बनाना है, आत्माओं को बचाना है। धर्म परिवर्तन से नहीं बल्कि मन परिवर्तन से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मन को बदलिए, क्योंकि मन सबसे धोखा देने वाली चीज है। आज की शाम में कहना चाहता हूं, फिर क्या वो कुमार से फिरने लगे? परमेश्वर ने क्या करा? अपनी इच्छा को कैसे बदला? पढ़ दीजिए। संभव है हाँ, परमेश्वर दया करे, दया और करे, अपनी इच्छा बदल दे, इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाए। और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा तब परमेश्वर ने उनके कामों को स्वर्ग पे से देखा कि वे और कुमार्ग से वो फिर कुमार्ग रहे से हैं। फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। और ताली बजा उनकी- सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए आज शाम अपनी इच्छा बदल रहा है। आपको गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, बहू चाहिए, दामाद चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, परमेश्वर आज के शाम दे सकता है। लेकिन कब? जब आप उपवास प्रार्थना के साथ बैठेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल सकता है। कितने लोग बचाए गए पता आपको? 1,20,000 लोग बचाए गए। आज की शाम में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को धोखा कौन दे सकता है, लेकिन हम तो दे रहे हैं। भाई साहब को फोन करके कहते हैं, भाई साहब हम चाहते हैं हमारे घर भी मीटिंग हो जाए उपवास की। जब भाई साहब पहुंचते हैं तो पता चलता ना घर में कोई उपवास में है, ना आने वाले उपवास में, क्योंकि हमने प्रचार नहीं किया। हमने लोगों को बताया नहीं कि हमने अपने घर में उपवास प्रार्थना रखी है, ये विषय है हमारे घर का, ये कोर्ट केस बंद हो जाए। मेरा अजीज, मैं कहना चाहता हूं आज के दिन जिसके कोर्ट केस चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी संस्था का हो, किसी के घर का हो, आप उपवास प्रार्थना करिए। ये टेढ़ी जाती चली जाएगी, फाइलें बंद हो जाएंगी बड़ी जीत के साथ। ताली बजाइए। आपके केस, वो फाइलें बंद हो रही है जो आपके खिलाफ में है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको उस उपवास प्रार्थना से ब्लेस करना चाहता है आज की शाम। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके आशीष दे? तो जरूरत है उपवास प्रार्थना में। यीशु मसीह ने करके दिखाया, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ इसमें, तीसरी आयत में लिखा है, 58:3 में लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है? वे कहते हैं हाँ। क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, उपवास किया, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। इसकी सुधि ना ली, हमने दुख उठाया, हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। पर तूने हमारा ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन, पड़ोसी से बोलते हैं एक बार, सुनो। मैं मेडिकल लाइन से भी हूँ, सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ, और जिसको पैरालाइज हो जाता है पैसा, वो सुन हो जाता है, उसको कितना हिलाते रहो वो सुन है। भाई साहब रोज कहते रहेंगे उपवास प्रार्थना है, शाम को बुधवार की मीटिंग है, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना है, संडे चर्च है। पहले संडे को तो सब आ जाएंगे, लेकिन बाद वाले संडे का पता नहीं क्या होता है। इसलिए एक दूसरे से बोल दीजिए जोर से, सुनो। क्या सुनो? उपवास के दिन, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, और अपने सेवकों से ही ना हाथों से कामों को कराते हो। आज तो उपवास प्रार्थना है, छुट्टी है, फ्राइडे का दिन है। भाई साहब एक काम करते हैं, पेंटिंग शुरू कर देते हैं, एक काम करते हैं साइकिल ठीक करा लेते हैं, एक काम करते हैं लाइसेंस बनवा लेते हैं, आज मार्केटिंग कर लेते हैं, आज तो उपवास का दिन है। अरे भैया, उपवास का दिन खुदा बाप के संग बैठने का दिन है, प्रार्थना का दिन है। इसलिए मांगते हो मिलता नहीं, ढूंढते हो पाते नहीं। क्यों? कारण क्या है कि आपने प्रभु यीशु मसीह के संग अभी तक बैठे नहीं है। उसकी आवाज को सुनिए, आप ढूंढिए, देखिए आ जाएंगे, खटखटाइए, आपके लिए द्वार खुल जाएगा। जरूरत है कि आपने उपवास के संग बैठे कि नहीं। और 1,20,000 लोग बच गए हैं। एस्तर रानी का कितने लोगों ने नाम सुना है? हालेलुया। एस्तर रानी, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है एस्तर रानी के बारे में। 4 बाप उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है। उसका एक चाचा था, अंकल मुर्दुकई, प्रेज द लॉर्ड। और हामान ने काम किया, एक चिट्ठी लिखा ली राजा से, सारी यहूदी जाति को मरवा देंगे। और वो अपने कपड़े फाड़ कर, और उसने खबर भेजी रानी कि तू क्या बच जाएगी, तू राजा के घर में बैठी है। तो उसने एक बात कही एस्तर रानी ने, पढ़ दीजिए मेरे लिए। तू जाकर, हाँ, शूशन के सब यहूदियों को, शूशनगढ़ के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। आज की शाम यहाँ पर अगर मैं कहना चाहता हूँ 50 से 80 लोग बैठे हैं, 100 के लगभग हैं। आप जाके सुसमाचार प्रचार करना कि पास्टर विशाल चरण आए हैं, शुभ संदेश लाए हैं, आत्माओं को बचा रहे हैं, आपके घर में आशीष को ला सकते हैं, आपके घर में आशीष आ सकती है। आप उन पास्टर साहब को जरूर बुलाएं अपने घर में और उनका वचन सुने। वो परमेश्वर के चुने हुए दास है, इटावा शहर में आए हैं, इसीलिए आप इटावा शहर को बचाना चाहते हैं तो एक काम करिए। क्या कहा देखिए, सुनिए। हाँ, 3 दिन और
3 दिन रात को ना कुछ खाओ 3 दिन और 3 रात कुछ ना खाना और ना कुछ पियो, ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित मैं भी अपने सहेलियों सहित इसी रीति से उपवास करूंगी। मैं बात उपवास की कर रहा हूं आज। मेरे भाई लोग सुन रहे हैं तो कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उपवास का मतलब समझ में आ रहा होगा। हमने उपवास किसके लिए रख रहे हैं, क्यों रखते हैं, उपवास किस लिए रखा जाता है। उपवास का दिन का मतलब क्या? मेरे यीशु मसीह ने तो मुर्दे जिंदा कर दिए उपवास रख के। आपने किसी एक बीमार को चंगा किया, आपने किसी पे हाथ रख के चंगा किया। आप अपने आप को चेक करिएगा। आज प्रभु यीशु मसीह इन हाथों में आशीष देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूंगा, इन हाथों में आशीष आएगी। आज से आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़े ईमानदार वफादार हो जाइए। बड़ा अच्छा लिखा बाइबल है। यीशु मसीह ने किसी से पूछा तुम कितना प्यार करते हो, उसने कहा मैं अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रखता हूं। हालेलुया। अगर आज की शाम ये आप बिल्कुल विश्वास के साथ कहेंगे तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि आज से फाका कसी, आज से गरीबी, आज से कोर्ट केस, आज से बीमारी, आज से कैसी भी गड़बड़ी घर के अंदर है, 5 लोग हैं एक दूसरे के ऊपर काय कर रहे हैं, झगड़ा फसाद है बहू सास का, बाप बेटे का, सब समाप्त हो जाएगा। उपवास प्रार्थना से टेढ़ी जाती चली जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ड को याद कर लें। उपवास किस लिए रखा जाता है? कोई तो कुट्टू की पकौड़ी खा लेगा, कोई फ्रूट का खा लेगा, बोले उपवास है। कोई एक व्यक्ति है जो जूस पीता रहता है पूरी जिंदगी, अन्न नहीं खाता है, वो कहता है मेरा उपवास है। मेरे अजीज, ये उपवास नहीं है। जब आपको उपवास में बैठना है, राजा ने सिंहासन से क्या करा? अपने वस्त्र उतार दिए, बैठ गया राख पर, प्रार्थना कर रहा है। क्या आपने कभी 1 घंटा बैठे हैं प्रार्थना में? सोचिएगा। आपका दसमांश के बारे में तो लोग बताएंगे, कभी आपको अपने जीवन के बारे में सोचा दसमांश कौन सा है? 2 घंटा 40 मिनट कभी बैठे हैं खुदा के संग? आप एक दिन उपवास में बैठ के देखिए। 3 दिन की बात हो रही है। रानी ने कहा 3 दिन मैं अपनी जाति के लिए उपवास करूंगी और यदि मैं, और उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी, क्योंकि 1 महीने का बंधन लगा हुआ है, नहीं जा सकता कोई जाता है तो वो मार दिया जाता है, फिर भी जाऊंगी, लेकिन सब मेरे लिए उपवास करें। मेरा अजीज, उपवास प्रार्थना से टेढ़ी जाती चली जाती है। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है मत्ती 6 बाब उसकी 16 आयत में यीशु मसीह ने खुद बताया उपवास कैसा रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, धोखे में मत रहिएगा। मैं उपवास प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आज आपके बीच में उपवास के साथ खड़ा हूं, इसलिए कि आज वो बंधन टूटेंगे इटावा शहर के। आज ये चेयर कम पड़ेंगे। पादरी साहब 100 चेयर और मंगाइए। खुदा बाप, मैं देख रहा हूं स्वर्ग से की बड़ी भीड़ की भीड़ यहाँ आ रही है, और बुधवार को यहाँ पे चंगाई प्रार्थना चलेगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ चंगाई करेगा, पूरा इटावा शहर आएगा। कहेंगे उस चर्च पे चलो, बुधवार की प्रार्थना में जरूर चलो, चंगाई प्रार्थना होगी। यहाँ पर चंगाई प्रार्थना शुरू होने जा रही है। ये मैं प्रोफेसी करके जा रहा हूँ। पास्टर विशाल चरण का नाम लोग हाथ में लेके घूमेंगे, फोन पे लेके घूमेंगे। पास्टर साहब को टाइम नहीं होगा, भाई अजित सेवा कर रहे होंगे, भाई मिंटू सेवा कर रहे होंगे, बहनें सेवा कर रहे होंगे, जल्दी आइए। बहुत सारे बीमार द्वार पे खड़े हैं। बड़ा अच्छा लिखा है मत्ती 15:29 में, उपवास करो हाँ तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। मैं एक घर में गया, मैंने कहा क्या बात है आज आप लोग बड़े दुखी नजर आ रहे। पता नहीं हमारा उपवास है। मैंने कहा अच्छा, मुंह उतारे हुए उपवास है। मैंने कहा कपटी लोग ऐसे होते हैं, मुंह चढ़ा के बोलते हैं आज हमारा उपवास है। अरे जब उपवास करो तो उछल के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गीत गाइए और चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? जब तुम उपवास करो, अपना नाम लिख लीजिए, मैंने लिख लिया सुनील प्रेम मसीह। जब सुनील प्रेम मसीह तू उपवास करे तो कपटियों के समान नहीं, तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच लोग जाने। मैं कहना चाहता हूँ लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में तो आज चूल्हा नहीं जलता, और सुबह से ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाके बोलता है नहीं हम नहीं चाय पियेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा उपवास। मेरा अजीज, ये उपवास आपकी प्रार्थना लिखा ना, हम तो बहुत उपवास किया पर तूने सुधि ना ली। यही कारण है जो सुधि नहीं ली है। 58:3 में लिखा है, 58:3 में, हम तो उपवास किया पर तूने हमारी सुधि नहीं ली। सुधि इसलिए नहीं ली जा रही है क्योंकि आप ड्रामा ज्यादा और काम कम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ड्रामेबाजों को
अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ करें ईमानदार वफादार बनिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैंने एक बार किसी को फोन किया, वो जवाब ही नहीं। दूसरे दिन फोन किया, जवाब नहीं। मैंने उससे पूछा, भाई क्या कारण है, आज 3 दिन हो गए फोन करते हुए, तुम फोन नहीं उठाते? बोले एप्पल वाले पे क्या होगा, सैमसंग वाले पे क्या होगा, वो मेरी लग्जरी गाड़ी में था, वो मेरी मर्सिडीज गाड़ी में रखा रह गया था। बेकार की डींगे मार रहे हैं। मेरे अजीजों, अपने काम दिखाने के लिए मत करो। ऊपर लिखा हुआ सावधान, क्या लिखा है? सावधान रहो, सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। लेकिन लोग आज तो उपवास कर रहे हैं, दिखाने के लिए हमारा उपवास है। मैंने कहना चाहता हूं, एक बोर्ड है, उस पर लिखा है डेंजर और उस पर लिखा है सावधान। देखा वो बोर्ड कहां लगा होता है? और नीचे बड़ी सुंदर सी फोटो होती है, कंकाल तंत्र। ये उसको तो वो 11,000 वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बाहर देखा होगा। ये ना जाने कितने करोड़ अरब ज्यादा करंट है इसके अंदर। पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा से मजाक हो रहा है। दिखाने के लिए उपवास कर रहे हो। मेरे असीस, कुछ नहीं मिलने वाला आपको आज की शाम। अगर आपने आज इस बात को प्रण करके जाइए, मैं उपवास करूंगा तो मैं अपनी बहन का जो बीमारी की रोग है चला जाएगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं कि जब चेकअप किया गया भाई लकी मसीह का, तो डॉक्टर का कुछ है ही नहीं। किस लिए आए हो, काय के लिए आए हो? हमने कह दिया था, भैया तुम आए हो, तुम्हारी फाइलें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने रात को 11 बजे समर्पण किया साउल की तरह। और साउल ने जब समर्पण किया और उसी समय हनन्याह ने जब प्रार्थना की, आंखों से छिलके गिरे, तुरंत यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। मैंने 2005 12 दिसंबर 1 बजे मेरे पूरे घराने ने एक साथ, मेरा बैकग्राउंड क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली से हूं, दिल्ली में चर्च चलता है, लेकिन मैं कोई ड्रामेबाज वाला काम नहीं करता हूं। जो है सो है, खुदा के लिए जीता हूं। जीना मसीह, मरना लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर क्या लिखा आगे? उपवास के बारे में लिखा, बड़ा अच्छा लिखा है। पर तुम जब उपवास करो, सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, वे अपना प्रतिफल पा चुके। जो कपटियों के समान कर रहे हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके। उनकी प्रार्थनाएं आकाश में रह जाएंगी, स्वर्ग तक नहीं जाएंगी। फिर आगे लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे, तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं तेरा पिता जो गुप्त में है। बोलिए एक दूसरे से बोल दीजिए, जो गुप्त में। हिला के कोई सो तो नहीं रहा है, जाग जाएगा। एक बार हिला के बोल दीजिए कि जो गुप्त में परमेश्वर, वो जो गुप्त में है, वो तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता, इस दशा में तेरा परमेश्वर में देखता है, जो तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर लिखा है, मैं वापस 58 में जाऊंगा, उसकी जल्दी से मेरे लिए एक आयत पढ़ दें। जिस उपवास से मैं प्रसन्न, जिस 6ठी आयत में लिखा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उन्हें छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। अरे भाई साहब, ये बिल्कुल सही लिखा है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। लेकिन आजकल उपवास करते लोग राशन बचा रहे हैं, और वो नहीं कहते हैं कि भाई साहब, ये हमारे चर्च में तो भाई साहब एक बात बता दूं, अगर जितने लोग उपवास करते हैं, मेरे सीआरपी का जो नाश्ता है वो 50 रुपए का, लंच 80 रुपए का, 130 हो गया, डिनर 100 रुपए का, 230 रुपए एक डब्बे में रखते हैं, पहुंचा देते हैं। भाई साहब, कोई भूखा हो तो उसे खाना खिला देना। नहीं तो वो खाना बनाते हैं, कहते हैं हमें टाइम नहीं है, भाई साहब ये खाना किसी भूखे को बंटवा देना। वो राशन ला के दे देते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं। उपवास तो करेंगे, राशन भी बचाएंगे, बॉडी भी मेंटेन करेंगे, खूब बढ़िया एक्सरसाइज हो रही है, हमारा पेट भी कम हो गया इन 40 दिनों में। नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो। आप कह रहे हैं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? उसका कारण है कि आपने अपनी रोटी भूखों को नहीं बांटी, आप अनाथों को अपने घर नहीं लाए, आपने नंगों को कपड़े नहीं पहनाए, आपने बीमारों की सुधि नहीं ली। पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? क्या अपनी रोटी भूखों को बांट देना? अनाथ और मारे फिरतों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों को अपने से ना छिपाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। मैं जहां जाता हूं, आप लोग भी सुन लीजिए प्लीज। मेरे पास खुदा बाप ने 2 गाड़ी दी है, डिग्गी बिल्कुल खाली है, जूते पुराने कपड़े मुझे दे सकते हैं। मैं कई आश्रमों से दिल्ली में जुड़ा हुआ हूं, मैं सेवा करता हूं और उन्हें जाके वो कपड़े देता हूं। प्लीज स्टील के बर्तन मत खरीदिएगा, कि फेंकिएगा मत, कबाड़ में मत पड़े रहने दीजिए, हमें दीजिएगा। और
ये सेवाएं हम उन तक पहुंचाते हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पैर पर जूते नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, हम उनके पास तक पहुंचाते हैं। आप कह रहे होंगे ये फुफेरे भाई आज क्यों यहाँ इटावा में आए हैं? क्यों? क्योंकि लकी आर मसीह ने अपना जीवन खुदा बाप को दे दिया है। आमीन, ताली बजा सकते हैं। इसलिए आज उपवास प्रार्थना करी हम यहाँ हैं, क्योंकि उसी उपवास प्रार्थना से वो टेढ़ी जाती, उनके जीवन से वो बीमारी चली गई और आज उन्होंने खुदा के लिए जीना और परमेश्वर में मरना लाभ समझा है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं कि इसके आगे एक आयत और पढ़ दें जल्दी से। तब तेरा प्रकाश, तब जब आप अपनी रोटी भूखों को बांट देंगे। उपवास तो आपने किया, आपने उपवास की राशन भी बचा लिया, आपने बॉडी भी मेंटेन कर ली, लेकिन खुदा बाप को कुछ नहीं दिया, तो ना तो बॉडी बचेगी ना राशन घर का बचेगा मेरे अजीजों, क्योंकि आपने भूखों के लिए अन्याय किया है। आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन पे नहीं चले। आज से एक ही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वचन पे चलने की समझ दे, क्योंकि अभी आपने सुना रेवरेंड डॉक्टर एरिक से, प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। भीड़ बैठी हुई थी और चेलों ने आके बोला, कुछ लोगों ने आके बोला, बाहर तेरे बहन, तेरी माता और तेरे भाई खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरी माता, कौन मेरा भाई, कौन है मेरे बहन? वही जो आज आप लोग आए ना, बहुत लकी हैं। अपने लिए ताली बजा दीजिए। आज आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको यहाँ लाया है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं और यीशु मसीह कह रहा है आज खाली हाथ नहीं, भर के आप जा रहे हैं। कल से जो आप उपवास करेंगे उसका आंसर कल फ्राइडे है, और हम फ्राइडे नहीं जाते क्योंकि हमारी 2 मीटिंगें दिल्ली में चलती है। हालेलुया। और हम आज जो यहाँ आए हैं, ये भाई लकी आर मसीह को परमेश्वर आशीष दे। अगर वो अगली बार पास्टर विशाल चरण साहब भाई लकी आर मसीह बुलाएंगे, जरूर आएंगे और जरूर आपके बीच में प्रचार करेंगे। आज सिर्फ इतना बताने आए हैं कि उपवास प्रार्थना से आपको क्या चाहिए। मेरी 33 इयर्स जॉब है सीआरपीएफ की, मेरी मिसेस की 28, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां ट्रांसफर मांगता हूं ना वहीं होता है, और मुझे सपने में मेरा खुदा बाप बताता है, ट्रांसफर दिखाता है, यहां हो गया है। मैंने रामपुर 18 साल 13 साल दिल्ली में काट दिए सर। सीआरपी में भर्ती होने के बाद 3 साल में पूरी इंडिया घुमा देती है सीआरपी, लेकिन मेरी प्रार्थना उपवास के आगे कोई टिकता ही नहीं है, कलम चलता ही नहीं है मेरे उपवास प्रार्थना के आगे। जो मांगता हूं मिलता है, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो कुछ विश्वास मांगोगे वो अपने विश्वासी को मांगने से पहले मुहैया करा देता है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए आज के मैं शाम आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। जल्दी से एक आयत और पढ़ दें। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। और यहोवा का तेज शीघ्र चंगे होना चाहते हैं तो अपना उपवास बहुत ईमानदारी के साथ करिए, शीघ्र चंगे हो जाएंगे। आपका प्रकाश आगे आगे चलेगा मेरे अजीजों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको शुभ संदेश चैनल में एक प्रोग्राम देखेंगे, नीचे किसी का वो क्या आता है जो मोनोग्राम बना रहता है, स्कैन हो जाता है पैसा, पेटीएम बार कोड। मेरे प्रोग्राम में कभी नहीं मिलेगा आपको बार कोड। हालेलुया। नीचे लिखाएगा आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर। आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को आगे देखना तो जरूर इसमें पैसा भेजें। सुनील मसीह के प्रोग्राम में कभी नहीं मिलेगा। आप मुझे अगली बार बुलाए ना बुलाए, मेरे पास बहुत पैसा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें तो यीशु मसीह चला रहा है, और जिसके पास यीशु मसीह है वो तो अमीर होता है। दिल्ली की रेड लाइट पे भाई साहब मैं खड़ा होता हूं, एक भी व्यक्ति नहीं मिलता दे दाता के नाम, दे दाता के नाम, लेकिन एक भी नहीं मिला दे यीशु के नाम से, एक भी नहीं मिलता। जो यीशु के अपना जीवन में अपना लेता है, जो अपना जीवन यीशु को दे देता है उपवास प्रार्थना के साथ, वो कभी भिखारी नहीं रहता मेरे अजीज, अमीर हो जाता है। एक दूसरे बोल दीजिए अमीर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे लिखा हुआ है आपका प्रकाश पाँव फटने के सामने चमकेगा, कि जब आप पहुंचने वाले होंगे दिल्ली, लोग कहेंगे अरे पादरी पास्टर साहब आ रहे हैं, विशाल चरण साहब आ रहे हैं, अरे क्या मजा आएगा, क्या पास्टर एरिक आ रहे हैं दोबारा, क्या वर्शिप होगी। मैं देख रहा हूं अगली बार खुले आसमान वर्शिप से मैं कहना चाहता हूं टेढ़ी जाती चली जाती है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हाँ, पढ़ दीजिए एक आयत और। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, तब तू पुकारेगा, जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा। हाँ, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना हाँ, और उंगली उठाना
और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे उदारता से भूखों को सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। मैं बस एक लास्ट वर्ड आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जल्दी से निकाल लें, नहीं तो इसको नोट कर लें। योएल की पुस्तक उसका 12 बाप और उसकी 14 आयत तक मेरे लिए पढ़ दें जरा जल्दी से। 2nd चैप्टर, योएल की पुस्तक 2nd चैप्टर, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। आज भी मैं कह रहा हूं, अभी इसी समय सुनो। टाइम हो चुका है 7:25, अभी भी सुनो। तो भी यहोवा की ये वाणी है, हाँ अभी भी सुनो। हाँ, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र फाड़ के नहीं, दिखावा नहीं करके, फाड़ कर। हाँ, मैं देखा जो उपवास प्रार्थना होगी, व्हाइट कपड़े पहन के आ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे लोग जाने, हाँ आज उपवास है। नहीं, परमेश्वर कह रहा वस्त्र को फाड़ के नहीं, किसको फाड़ के आना है? अपने मन को फाड़ के आइए कि प्रभु मैं तो दुखिया हूं, मैं तो यहां पर आई हूं क्योंकि मैं एक बांझ हूं, मेरी सौतन मुझे सताती है। एली कह रहा है क्या तेरा नशा नहीं उतरा? सुबह नशा? वो कह रहे नहीं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं ओछी स्त्री नहीं हूं। उसने उसके लिए ब्लेस किया कि अगले वर्ष तेरे को एक बेटा होगा। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं कि मन को वो मन फाड़ कर आई थी। यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जो कि 4 दिन का कब्र में था, लाजर को ये बोला था लाजर आजा, ऐसे नहीं बोला था। उसने मन फाड़ कर परमेश्वर से कहा तूने मेरी प्रार्थना हमेशा सुनी है और आज भी सुनेगा। उसने कहा हे लाजर बाहर आजा। मैं कहना चाहता हूं कि लाजर उस टॉम से बाहर आ गया। मेरे अजीज, मन फाड़ के प्रार्थना कीजिए, आए भर के प्रार्थना कीजिए। एक स्त्री है, मन फाड़ कर आई और उसने इत्र डेल दिया। लोग रिश्ते रहे हैं कि ये तो 300 दिनार में बेचा जा सकता था। उसने अपने बालों से पांव पूछे, रो के आंसुओं से उसने पैर को धोया। मेरे अजीज, मैं आज की शाम कहना चाहता हूं मन फाड़ कर आई और उसके पाप क्षमा हो गए। आज अगर आप मन फाड़ कर यीशु मसीह के पास आएंगे और अपनी बात रखेंगे, हाँ, तो क्या लिखा है? अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी। यहोवा की ओर फिरो। मेरा अजीज, मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगले संडे जितने लोग हाथ उठा रहे हैं कि हम अकेले नहीं आएंगे, 2 लोगों के लेके आएंगे। मैं कहना चाहता हूं वो खाली नहीं जाएंगे, उनके जीवन में आशीष आने लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आज की शाम कि आपको संडे का चर्च 6 दिन तो संसार के लिए है, 7वां दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए रखा है। संसार में आपने बहुत भाग दौड़ की है, क्या आपने संडे के दिन फोन ऑफ कर दिया कि मम्मी 10 बजे तक उठाना मत? मैं कह रहा हूं आप अपनी आशीष से खो रहे हैं। यीशु मसीह के पास मन फाड़ कर आइए, संडे के दिन आके यहाँ रोइए और देखिए यहोवा परमेश्वर का दास आपके लिए आहे भर भर के रोएगा और प्रार्थना करेगा। लिखा हुआ आगे पढ़ दीजिए, योएल की पुस्तक पढ़ रहे हैं। हाँ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मनी को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वो फिर कर पछताए, हाँ, और ऐसी आशीष दे, हाँ, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। 17 आयत पढ़ दे इसकी 17। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, हाँ, वे आंगन और वेदी के बीच में रो कर कहेंगे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। न जाति उसकी उपमा देने पाए, यस, कोई जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा? आप सोचते होंगे भाई पास्टर विशाल चरण साहब, पास्टर सुनील मसीह आए हैं, चले जाएंगे। मेरे अजीज, हम आहे भर भर के रोते हैं और कलीसिया की जो हम फोटो लेके जा रहे हैं, नाम लेके जा रहे हैं, मेरा पास्टर ही जानता है या मैं पास्टर के बारे में जानता हूँ। रात के 2 बजे आंख खुलती है ना, तो वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है, आंखें भर भर के, आंसू बहा के। लेकिन आपको नहीं पता, आप जो चैन की नींद सो रहे हैं वो एक पास्टर की वजह से और वो यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि हमारा सिर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, पत्नी का सिर पति है, पति का सिर परमेश्वर है। मैं बताना चाहता हूँ याजक आंगन के टहलुओं में रो के प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के लिए कि उन्हें आशीष दे,
ये इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, यदि किसी के दिल में ये बात आ रही है कि आज मैं प्रार्थना कराना चाहती हूँ, प्रार्थना कराना चाहता हूँ, तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। जब ये गीत हो रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत शर्माइए, अगल बगल मत देखिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं फिर कहना चाहूंगा, यदि कोई चाहता है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, वो आगे आ सकता है, अपने स्थान पे खड़ा हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरी हालेलुया, थैंक यू जाको जीसस। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आज के शाम आपको छू रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज इस भवन में खड़ा हुआ है। मेरे पास बन, मैं चाहूंगा विशाल साहब भी आगे आ जाए। हम जब प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम क्योंकि लिखा 2 जन जो पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ धरती पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज हम उन दुष्ट आत्माओं को, उन बीमारियों को, उन गड़बड़ियों को, उन झगड़ों को, उन फसाद को, उन कोर्ट केसों को आज यीशु के नाम से बांधने जा रहे हैं। स्वर्ग में बंद गए। उन दुष्ट आत्मा को जो घर में गड़बड़ी को लाई है, बीमारी को लाई है, आज रिलीज करते हैं, छुटकारा मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। अभी इसी समय मैं उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिसका बच्चे उसका आदर नहीं कर रहे हैं, उसका कहना नहीं सुनते। मैं देख रहा हूं कि एक बहन बहुत परेशान है अपने बच्चों से। आज आपको छुटकारा दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। बहन, जरूरत है कि आप उपवास प्रार्थना करें। एक भाई यहां पर है जिसको कि कोर्ट केस है। अब वो सोच रहा क्या होगा, इसका फैसला क्या होगा, मेरे फेवर में आएगा क्या अनफेवर होगा। आज प्रभु यीशु मसीह वो फाइलें बंद कर रहा बड़ी जीत के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है। आप महसूस करें, यीशु मसीह आज की शाम आपको छू रहा है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग यहाँ पर आए, जितने लोग ऑनलाइन हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष मिस्टर गिलबर्ट पॉल साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जोसफिन पन्ना जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर मधुबाला के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर क्लेरेंस सिंह साहब के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। भाई डिसेना के घर में जब एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, उनकी पत्नी का देहांत हो उस घर में, उनके परिवार को शांति दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज यहाँ पे खड़ी हुई हर एक बहन जो अपने आंसू को बहा रही है। मैं देख रहा हूँ प्रभु, उनके आंख से आंसू निकल रहे हैं। उनके घर में बहुत गड़बड़ियां हैं, सब आपस में एक दूसरे से मतभेद है। आज प्रभु वो मतभेद को दूर कर रहा है, परिवार को एक कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह, कुछ बच्चे हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम होंगे, आज प्रभु आपको बड़ी बुद्धि, अव्वल बुद्धि दे रहा है, अव्वल नंबर से पास होने जा रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं उस भाई के लिए जो कहता है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने मन को फाड़ कर आए, अपने आंसुओं के साथ आए। एक भी आंसू आपका खाली नहीं जाएगा, हर एक आंसू का जवाब प्रभु यीशु मसीह देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तुम में जो बसता है वो मेरी आत्मा है। यदि कोई मेरे जन को नष्ट करेगा, मैं उसे नष्ट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी आंख की पुतली हो। प्रभु यीशु मसीह के पाक छिद्र हाथ, उन घायल हाथों को मैं आपको ऊपर रख रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं अपने CNI चर्च इटावा के लिए, पास्टर विशाल चरण साहब के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनके विश्वासियों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। आज की शाम बड़ी शांति आशीष दे। विशेष भाई लकी आर मसीह, सिस्टर बीना के लिए, उनके बच्चों के लिए आशीष दे। जितने भाई मिंटू, भाई अजित, भाई सुजीत, चंद्रा, रेडियोस, साउंड वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अच्छा साउंड दिया। हम प्रार्थना करते हैं हमारी पूरी टीम के लिए जिसको कि आप दिल्ली से यहां तक लाए और जब वापस जाते हैं आज की रात सुरक्षित पहुंचने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जब हम उपवास प्रार्थना में मैं देख रहा हूं एक बहन है जिसको दाहिना हाथ ऊपर नहीं उठता है, कंधे में बहुत दर्द है। आज कंधे की बीमारी, दर्द इसी समय दूर हो रहा है। एक भाई है जिसके घर के अंदर बहुत गड़बड़ी चल रही है, असमंजस चल रहा है। वो ट्रांसफर चाहता है, उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह वो फाइल क्लोज कर रहा है, आपका कार्य पूरा होने जा रहा है। जरूरत है कि हम उपवास प्रार्थना से हैं कि नहीं। आज की शाम
उपवास प्रार्थना से वो टेढ़ी जाती चली जाती है। यीशु मसीह ने कहा बिगर उपवास प्रार्थना की टेढ़ी जाती नहीं जाती। मैं उस जादू टोने को जो आपके घर में किया गया है आज यीशु के नाम से तक नरक में भस्म कर रहा हूं। इस चर्च के चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाता हूं। तमाम भीड़ को मैं आते हुए देख रहा हूं। रिवाइवल जागृति इटावा शहर में आ गई है। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जितने भी ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन में बहुत सारे भाई और बहन प्रार्थना को मांग रहे हैं। आप अभी इसी समय चंगा कर रहे हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं मिस्टर एल्विना थॉमस के लिए। हम प्रार्थना करते हैं भाई थॉमस साहब के लिए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मीना राज के लिए। हम भाई शैलेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई अखिलेश के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की शाम सैफई हॉस्पिटल में जितने मरीज एडमिट हैं उन सबको चंगा कर। उस सैफई उस जगह को जहां पर पीजीआई खुला है प्रभु, उस पूरे जगह को आपके लहू में छुपाता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपका बाड़े को लगाता हूं। वहां पर एक बड़ी रिवाइवल आने पाए, एक बड़ी आराधना वहां शुरू हो सके। पास्टर विशाल चरण वहां मीटिंग को ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत आई साहब इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारे भाई विशाल, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को जो वर्शिप करते हैं प्रभु बड़ी सामर्थ्य उन्हें इस्तेमाल कर। आज की शाम हम प्रार्थना करते हैं बनी और जोड़ी के लिए, अनोख और जैकलिन के लिए, सारे बच्चों के लिए, आज के यूथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कल के पिलर हैं। उन सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है। आपके बदन को सुनील मसीह आपके पास तक नहीं आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपको छू रही है। छू, मुझे छू। इस गीत को गाएं, इस गीत को अपने मुंह से खोल कर गाएं कि छू, मुझे छू। आज यीशु मसीह आपको छू। बड़ी आशीष, बड़ी सामर्थ इस जगह में उतर रही है। बड़ी सामर्थ यहाँ उतर रही है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु आज इन्होंने अपना हाथ हल पर रखा है। अब ये पीछे मुड़ के ना देखे। आज सीनाई चर्च भारत देश में जागृति को लेकर आए। इटावा शहर के अंदर चंगाइया होंगी। इस चर्च के द्वारा तमाम लोग आशीषित होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपने शुरू से लेकर अंत तक हमें संभाला, अपनी आत्मा से भरा, सामर्थ्य से भरा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं, पवित्र आत्मा उतर रही है। रिसीव, रिसीव पवित्र होली स्पिरिट। इसी समय चंगा कर, इसी समय चंगा कर। मैं देख रहा हूं किसी की गोद बंद है, वो कभी खुलने जा रही है। एक बहन है जिसकी कमर का दर्द नहीं जा रहा है, प्रभु अभी इसी समय चंगा कर। एक भाई है जैसे डॉक्टर ने बोला है नी रिप्लेसमेंट होना है, प्रभु यीशु मसीह आपका नी को चंगा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हम सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आपको देते हैं। आप बढ़े और हम घटें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा कि ब्रदर लकी आर मसीह और सिस्टर बीना आगे आए। मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब उन्होंने परमेश्वर से आशीष पाई, चंगाई पाई, जीवन खुदा को दिया, तो मैं विशेष उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आज हम यहाँ पर हैं तो प्रभु की कृपा और धरती पर मनुष्य का अनुग्रह, जिसमें लकी आर मसीह पास्टर विशाल चरण का बहुत बड़ा हाथ कि हम यहाँ पर आपके बीच में आ सके। मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि लकी आर मसीह अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो जल्दी से आगे आ जाएं। सिस्टर बीना आगे आ जाएं अपने बच्चों को लेकर। मैं इस बच्चे से एक बात पूछना चाहूंगा जो कि बनी है, ये हमारे संग 4 दिन रहा। उस 4 दिन में हमने इसकी जरूर एक क्लास ली जो कि न्यू टेस्टमेंट इसने पूरा याद किया। आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, जो कि ये बोल सकता है आपके सामने। लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और तेज बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। जय मसीह की। मैं आप सबके सामने अपना वचन सुनाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और
और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने बोला है कि बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और थर्ड बात यह है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और फोर्थ बात यह है कि मैं परमेश्वर के जगत के दरवाजे को इसलिए खटखटाना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं उन सबके मनों को आशीष मिले, उन सबके आत्माओं को आशीष मिले कि वो सुंदर तरीके से अपने घर जा सके। आमीन। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, रोमियो, फर्स्ट कुरिन्थियों, सेकंड कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियों, फुलूसियों। मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि लकी, अगर कोई मेरी आवाज चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्लीज आप आगे आ जाइए। जॉडी यहाँ जाओ, सो गया वो, आप इधर खड़े हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मिस्टर लकी और मिसेस बीना लकी मसीह के लिए, दोनों बच्चों के लिए, कि प्रभु इन्होंने जो मेहनत की है आज इस आराधना मीटिंग को अरेंज करने में, और आपने कहा है जो कोई परिश्रम परमेश्वर के राज्य के लिए करता है उसका प्रतिफल स्वर्ग से मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपने इन्हें प्रतिफल दे दिया है और वो अपने जीवन में उस कटने को काटने पाएंगे जो आपने इनके जीवन में दी है। प्रभु इनको आशीष दे, इनका कल्याण कर, इनके परिवार में सुख और शांति को दे। सफाई के अंदर इस परिवार को बहुत से इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन और आमीन। आगे का समय मैं पास्टर साहब को देना चाहूंगा, जैसा पास्टर साहब चाहें ऐसे चलाएं। हेलो, जो लोग रेवरेंड सुनील प्रेम मसीह से प्रार्थना कराना चाहते हैं, अभी समय है कि आप लोग सामने आ सकते हैं और आप लोग प्रार्थना करा सकते हैं। आप बहुत से लोग होंगे जो अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना मांगना चाहते हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर प्रार्थना की जाएगी। आप लोग अगर प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप सब सामने आ जाएं। रेवरेंड सुनील प्रेम मसीह, प्लीज आप सामने आए। ये लोग हैं परमेश्वर के चरणों में आते हैं और आज इन्होंने अपने जीवनों को परमेश्वर को समर्पित किया है और इसलिए ये अपने विश्वास का अंगीकार करते हुए और अपने उस समर्पण का अंगीकार करने के लिए आज सामने आए हैं ताकि परमेश्वर के द्वारा ये आशीषों में आगे बढ़ सकें। रेवरेंड सुनील मसीह, आप इनके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। इस भाई, इस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कुछ ये चाहती है इसको बुद्धि से भर, आत्मा से भर, ताकि ये अपना जीवन प्रभु आपको समर्पण करे, आशीषित करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू जीसस। जरूरत है कि अपना जीवन खुदा बाप को दे। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपसे कहता, बेटा अपना जीवन प्रभु को दे और यीशु मसीह आपको संभालेगा। आज से ये ना सोचें, आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, आज से यीशु मसीह अपने दाहिने दरमे हाथ से आपको संभाले रहता है। आमीन और आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, मेरे अजीज इन भाई और बहन को अपने लहू में छुपा। प्रभु यीशु मसीह आप इनको बहुत ही अपने लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह इनकी सारी दुर्बलता जो इनके पास है प्रभु, आपने कहा है कि अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें सहज जुआ, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है और जुआ सहज है, मैं तुम्हें दूंगा। आज जरूरत है कि आप दोनों इस बात को प्रभु यीशु मसीह से कहें कि हम अपना बोझ तुझे देते हैं। तो यीशु मसीह आज आपको सहज जुआ का बोझ दे रहा है कि आप संसार में चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन बने, वो आपको सिरों मूली बना देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम, प्रभु यीशु मसीह आपके उन दुर्बलताओं को जानता है कि
प्रभु यीशु मसीह एक कान में आती आवाज, प्रभु के पास जा, एक बात अरे क्या करेगा जाने, आज से उस आवाज को सुनना बंद कर दे और कहेंगे यीशु मसीह मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। आप देखिए वो फाइल जो रुकी हुई है वो आज पूरी होने जा रही है। परमेश्वर आपके पूरे परिवार को एक जोड़ करने जा रहा है। आज की शाम जरूरत है कि हम अपना जीवन समर्पण करें, प्रभु को दें और रविवार में चर्च कभी ना छोड़े। प्रभु आपको आशीष दे इस बच्चे से। प्रभु यीशु मसीह आराधना कर सकते हैं परमेश्वर की। सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी। तुझी को मुबारक, तुझी को मुबारक
उस हवा को छूने दे हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे बोले आप पवित्र तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मिलकर बोले धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही
प्रेज द लॉर्ड। पास्टर एरिक से मैं चाहूंगा कि जरा सब बता दें डेली एचजीबीसी मन्ना, शुभ संदेश, फ्राइडे मीटिंग के बारे में, उसके बाद हम पास्टर साहब के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार बोलें हालेलुया। बहुत देर से बैठे हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियों को बजाएंगे। और ये समय है कि जब हम आगे की सभा में आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर फ्राइडे उपवास की प्रार्थना होती है। फेसबुक पर अगर आप रिवाइज्ड वर्शिप के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, हर दिन 7 दिन एचजीबीसी डेली मन्ना 5 से 10 मिनट का फेसबुक पे आपको कहीं ना कहीं मिल जरूर जाता होगा। और उसमें भाई साहब का वचन आता है। आप जरूर से, अगर आप घर से बाहर निकले हैं और प्रार्थना करना भूल गए हैं, सुबह नौकरियों के लिए निकले हैं, स्कूल के लिए निकले हैं, ट्यूशन के लिए निकले हैं, अपने व्यवसाय के लिए निकले हैं, अगर आप प्रार्थना करना या वचन पढ़ना भूल गए हैं तो जरूर से 9 बजे से 10 बजे के बीच में एक बार फेसबुक जरूर खोलिएगा। आपको परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का ध्यान जरूर कर पाएंगे। और उसके बाद मैं फिर से बता रहा हूं, एवरी फ्राइडे और सैटरडे को सुबह 8:30 बजे शुभ संदेश पर एक प्रोग्राम आता है। वो हमारा प्रोग्राम हाउस ऑफ गॉड के नाम से आता है। हर संडे हम 5 बजे आपको फिर से रिवाइज वर्शिप के ही पेज पर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीषित करें।